बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम में मैं आमिर रज़ा ख़ान और आज मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो चिकन के बड़े शौकीन हैं। जी हाँ, चिकन के मुतालिक जो है कोई ज़्यादा अच्छी ख़बरें नहीं आ रही हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मरतबा फिर बर्ड फ्लू जो है हमारे घर के दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है। क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपको अख्तियार करना है ताकि आप बर्ड फ्लू से बच सकें, ये कितना ख़तरनाक है और इस वक्त कहाँ कहाँ तक फैल चुका है। आज मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। ब्राज़ील से ये शुरू हुआ, रॉयटर्स की स्टोरी है कि ब्राज़ील के कस्बे से ये बर्ड फ्लू दोबारा से ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन पिछले साल भी साइंटिस्ट ने कहा था कि 2025 में आने वाला बर्ड फ्लू जो है ये दुनिया भर के लिए ख़तरा होगा और इसमें आपको बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो है अख्तियार करनी चाहिए और तमाम शेड्स जो हैं जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है वहाँ की बाकायदा स्क्रीनिंग कराई जानी चाहिए। लेकिन ब्राज़ील से निकल कर ये यूरोप में जाता है। इससे पहले यूरोप और अमेरिका ने ब्राज़ील से पोल्ट्री जो मसनूआत थी उन पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन कुछ ममालिक स्टिल उसको ख़रीद रहे थे जिनमें चाइना, वियतनाम और हमारा जो है भारत भी शामिल था। लेकिन अब वहाँ पर भी बर्ड फ्लू आ गया है। जी हाँ, भारत में जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक कर्नाटका, झारखंड और पंजाब, जो सबसे ख़तरनाक बात है कि पंजाब तक जो है बर्ड फ्लू फैल चुका है और अब तक 6 लाख से ज़ायद परिंदों पर जो है बर्ड फ्लू की अलामत देखी गई हैं और वहाँ पर रेड सिग्नल, रेड अलार्म बजा दिया गया है। और आपको पता है कि सरहद पार करने में इस बर्ड फ्लू को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ मुर्गियों में नहीं फैलता बल्कि जो परिंदे हैं जिनको लिए कोई सरहद नहीं है, जिनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कोई कंट्रोल लाइन नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी आते जाते हैं। इस वक्त भी इंडिया के बेशतर ज़ू बंद कर दिए गए हैं क्योंकि रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ बर्ड फ्लू की अलामत ना सिर्फ परिंदों में देखी गई हैं बल्कि उनके जर्म्स जो हैं वो मुख्तलिफ जानवरों में भी देखे गए हैं और इसकी अलामत देखी गई हैं। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हम चिकन को बड़ा सेफ़ और हेल्दी प्रोटीन समझते हैं, लेकिन ये इतना सेफ़, इतना हेल्दी है नहीं। हाँ, खा लेना चाहिए, खाना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर आपको अख्तियार करना चाहिए और जो साइंटिस्ट अभी इस पर ज़ोर दे रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक जो इस वक्त बर्ड फ्लू है जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, H5N1, H5N8 और H9N2, ये 3 इकसाम हैं जिसको देखा गया है, जिसकी अलामत देखी गई हैं। और अमेरिका में भी एक हलाकत हो चुकी है जिसके बाद उन्होंने ब्राज़ील से आने वाले पोल्ट्री पर पाबंदी आयद कर दी है। न्यूजीलैंड पहले ही जो है वो पोल्ट्री मसनूआत पर पाबंदी लगा चुका है। इसी तरह बहुत सारे ममालिक जो हैं जो कि ब्राज़ील से एक्सपोर्ट करते थे। ब्राज़ील बहुत ज़्यादा पोल्ट्री मसनूआत जो हैं एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, लेकिन अब उस पर पाबंदी है और वहाँ पर साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंजा कितना मुहलक साबित हो सकता है। मैं जब वेबसाइट्स को देख रहा था मुख्तलिफ, तो 2024 में साइंटिस्ट ने मार्च 2024 में ये बात कही थी कि अगले साल यानी इन गर्मियों में 2025 की गर्मियों में ये एक मरतबा फिर ब्रेकआउट हो सकता है, यानी दोबारा से फैल सकता है। और अब इसका फैलाव जो है हमारे सरहद तक आ गया है, यानी मशरक़ी पंजाब तक ये पहुँच गया है, जहाँ ना सिर्फ जंगली परिंदे, जंगली जानवर बल्कि जो पोल्ट्री की मसनूआत या पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ तक ये चला गया है। और अगर ये पाकिस्तान में आता है तो ये एक ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन होगी। और अभी तक पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा इंतज़ाम नज़र नहीं आया। मैंने तमाम वेबसाइट्स को देखा, मैंने तमाम हेल्थ के मतलब जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर काम होता है वो देखा, तमाम मीडिया को देखा, अखबारात, चैनल्स, लेकिन किसी जगह कोई ख़बर नहीं थी कि बर्ड फ्लू जो है वो पाकिस्तान में आ सकता है और हमने क्या हिफाजती इक़दाम किए हैं। जो अलामात हैं वो बताई जाती हैं कि इसमें अगर आप चिकन ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ज़िंदा है, बिल्कुल हरगिज़ गोश्त किया हुआ ना लें। याद रखें, अगर आप चंद दिन की एहतियात करेंगे तो आप, आपके घर वाले, आपके बच्चे जो हैं इस इन्फ्लुएंजा से बच जाएंगे, जिसका मतलब मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें अगर आप चिकन ख़रीद रहे हैं तो आपने 2-4 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। एक तो उसकी आँख से पानी ना आ रहा हो, बिल्कुल वो लेटा ना हो, उसकी चोंच पर नीले निशानात ना हो, उसके पर जो हैं वो सूजन का शिकार ना हो और वो ऐसा भी ना हो कि अपने पाँव पर खड़ा ना हो सके। ठीक है, ये ब्रायलर जो है
ये अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में इसको बड़ा सेफ़ प्रोटीन समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसको मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के और एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि इनकी ग्रोथ जल्द अज जल्द हो, और 2-3 हफ्तों में ही एक 1.5-2 किलो का चिकन जो है, एक चूज़ा जो है वो चिकन की शक्ल अख्तियार कर जाता, मुर्गी की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ये साइंसदान भी कहते हैं कि ये ख़तरनाक है, लेकिन चले अगर आपको खाने का बहुत ही है तो जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उसके मुताबिक इसकी जिल्द का जो है हरगिज़ जो है इस्तेमाल ना किया जाए, जिल्द दबाई जाए हर चिकन की। ये सिर्फ एक चिकन के लिए या जो इन्फ्लुएंज़ा का शिकार हो, एवियन इन्फ्लुएंज़ा का, सिर्फ उसके लिए नहीं है। जिल्द का इस्तेमाल ना किया जाए, इसको अच्छी तरह पका के और गला के खाया जाए, और कोशिश ये की जाए कि सब्ज़ियों या दालों में जो है इसको इस्तेमाल किया जाए, इसको अलहदा से इस्तेमाल ना किया जाए। जो हम बहुत ज़्यादा अब शवारमे और बर्गर्स और पैटीज़ और पता नहीं क्या क्या जो ऊद बुला और ऑल फॉल बिकता है बाज़ार में, उसके शौकीन होते चले जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी इसी पर लगा रहे हैं। याद रखिए, चिकन ज़रूर एक सस्ती प्रोटीन है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभार ही ठीक है, और वो भी आप सब्ज़ियों दालों वगैरह के साथ करें। इसको अकेले ये खाने की कोशिश ना करें, और अपने सामने मुर्गी ज़िबा कराएं ताकि आपको पता हो जो आपने जानवर परिंदा ज़िबा कराया है वो सेहतमंद है। हमारे पंजाब में ये दस्तक देना शुरू हो गया है, और अल्लाह ना करे अगर ये इस तरफ आता है तो ये बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।